देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए होए, क्या बात है आज तो। अब इस तरह की शर्ट ही पहना करूंगा, आपको अच्छी लगती है ना? नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तो वैसे कह रहा था। ओए होए होए, क्या बात है। नहीं सर, कलर तो बहुत अच्छा है। नहीं, कलर तो अच्छा है, लेकिन पहनने वाला भी तो। सर पहनने वाला तो एवरग्रीन है ना, लेकिन ना आपको पता ही है। और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, अगला चौधरी वे के ओए होए कर देते। ये देखा है कि चौधरी साहब आप जो भी पहने आपको जचता है। इस तरह के चौधरी ना हवेली दे विच ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। कल मैं गया हूं तो बिजली ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਵੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर लिया से जनाब उसामा असगर अली गुजर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल हिजाब फातिमा। वेलकम टू द शो जी भाईजान, बड़ी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए हैं और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर में लेकर आया हूँ हिजाब जी के। पलकों की मंडेरों पे उतराते हैं चुपचाप, गम ऐसे परिंदे हैं कि पाले नहीं जाते। कुछ लोगों की हर दौर में रहती है ज़रूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते। दिल अमीर था पर मुकद्दर गरीब था, ओए होए होए, हम अच्छे थे पर बुरा नसीब था। कोशिश करके भी कुछ ना कर सके हम, घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब। ओ उसामा साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका सुना है? ठीक खैर खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर चक्कर तो आपका लगता रहता था पंजाब असेंबली पहले? जी, मेरे वालिद साहब पहले 5 दफ़ा थे तो मेरा चक्कर 5 दफा माशाल्लाह वालिद साहब थे। जी, तो जी। इस बार आप लास्ट टाइम क्यों नहीं आपको ख्याल आया? लास्ट टाइम वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा था, वो जमात इस्लामी से वो लूज कर गए थे, तो फिर जमात इस्लामी से? उससे पहले किस पार्टी से लड़ते? 5 दफ़ा ही जमात इस्लामी से, और लास्ट टाइम 2002 में 2 सीटों से बने थे जमात इस्लामी से। वो ये तो बड़ी नायाब जमात इस्लामी की सीट है जो आप लोगों के पास थी। बिल्कुल। पीटीआई में गए जब आप, तो आपके वाला साहब ने तो आपके खिलाफ फिर नारे मारे होंगे। उन्होंने मेरे वालिद साहब से रिजाइन ले लिया, वो नायब अमीर जमात इस्लामी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, चाहे वो तरीके इंसाफ के साथ क्यों ना हो, मैं उसके साथ मिलकर आवाज़ उठाऊंगा। सर बहुत बड़ी कुर्बानी है। और आप आए और पहली दफा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और चक्का लग गया। और बड़ी ही अच्छी तरीके से लोगों ने बड़ा ही इमरान खान को वहाँ सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो वादा हमने लोगों से किया था आपकी मानते इमरान खान तक पहुँचाएंगे, हूबहू वैसी पहुँचा दी। सर अपना रिजल्ट तुसी आराम ना सुने या कान टप के सुने? नहीं जी, अपना रिजल्ट हमने माशाल्लाह गैदरिंग के साथ मिलकर सुना और उसको लिया है सर। अच्छा, तो आपका यहाँ पे कोई मसला मसाइल तो नहीं हुए? लीन माशाल्लाह हमारा लिया बिल्कुल क्लीन सूप हुआ। अच्छा। 5 सीटें और 2 MNA, क्लीन, सारा क्लीन सूप था। और वहाँ इंतज़ामिया ने अपनी ईमानदारी से जो काम किया उसके लिए हम उनको शुक्रिया भी अदा करते थे, और अवाम ने भी वहाँ खड़ के अपना रिजल्ट वापस किया। पीटीआई वाले तो छापे पै रहे सी ना, ते सुरंग च लोग के फोन कर रहे मैंने लब लो। तो ये वाला भी वैसे माहौल देखा या बचत होगी इससे? नहीं, मैं PTI में आया उस 9 मई के बाद ना, जब सब PTI को छोड़ रहे थे। अच्छा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में वो पहला शख्स था जिसने PTI ज्वाइन की और पहला कन्वेंशन किया और पहला जलसा किया। हाँ। उसके बाद तो फिर मुझे मेरी दौड़ें लगनी थी, जाहिर है फिर वो तो दौड़े लगी यानी? हाँ बिल्कुल, दौड़ें लगी। और प्रैक्टिस हो गई दौड़? ओ प्रैक्टिस तो खैर शुरू से ही थी, वाले साहब की वजह से। हाँ, वाले साहब की वजह से आप ऑलरेडी हम यूज्ड टू थे, फ्लो में थे। तो एक दिन इन्हां दे सੱਟ लगी ते अरशद नदीम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। हालांकि उनको मैं चकिया नहीं जाना। हिजाब जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आपने शो देखा हुआ है जी? आपको अंदाजा है? जी। जबरदस्त। मुझे बताइए, वोट वगैरह कास्ट करती हैं? किया नहीं कभी। कभी नहीं किया?
तो किसके लिए संभाल के रखा हो? इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए। ये अभी इलेक्शन पिछले साल गुजरे, ये इसके अंदर इमरान खान साहब भी बेचारे थे जो कि, तो ये उन्हीं की पार्टी से, आपको पता है? ओके। अच्छा, नहीं पता चला था इतनी बातों के बाद भी? ओके। तो ये उन्हीं की पार्टी से, तो ये बेचारे वोट दरकार था इनको, तो आपने क्यों ना वोट दिया वो? तब ये हुआ कि मैं अपने शूट्स में बहुत ज्यादा बिजी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। 8 फरवरी को भी आपका शूट हो रहा था? अच्छा, उस दिन तो सिर्फ एक ही शूट चल रहा था। उसके अलावा तो ये कौन से लोग थे जो आपसे 8 फरवरी को काम करा रहे थे? करवा रहे थे फिर भी। ये कौन था? किस चीज का शूट था ये? यही फैशन शो। फैशन शो? क्या पोलिंग स्टेशन के बाहर वॉक करनी थी? क्या था थीम? क्या थी कि 8 फरवरी को तो पूरा पाकिस्तान एक ही काम पे लगा हुआ था? और अगर आप वैसे देना चाहती हैं वोट तो आप वो ले तो लेती कह रही है ना वो कि वोट देना, तो उन्होंने मैंने कहा कि बाद में दे दूंगी, बाद में। इतना जरूरी नहीं था। ਇਹ ਰਿਵੋਰਡ ਸੀ ਰੁਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ये आपको हिजाब अंदाजा है ना कि ये एक दिन का तयन किया जाता है कि उसी डेट पे आपने देना है वोट? नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट ईयर? आपके ख्याल से हर साल इलेक्शन होते हैं? क्या बात है। वो हर साल टूर्नामेंट होता PSL। ये आपको किसने कहा कि आप हर साल वोट डाल सकते 5 हैं? साल के बाद होता है ना वो। हाँ, 5 साल के लिए। तो अब मैंने आपने कहा वोट 5 नहीं साल डाला के तो लिए। 5 साल के लिए नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है। नहीं, अभी नहीं आएगी। अब आ गई है लेकिन अब खत्म हो जाएगी। जैसे इन्होंने सोचा ना कि मैं सुबह डाल लूंगी, उन्होंने भी सुबह वोट डाले और सारे वो बन गए। हाँ, वो तो वो बन गए, मगर नहीं, इन्होंने तो वोट नहीं डाला। तो अब आप 5 साल बाद यानी कि 2029 में डालेंगे कहीं? जी, इमरान खान को। अगर उस दिन कोई शूट निकला है तो? नहीं नहीं, उस दिन नहीं रखेंगे। 2029 की डेटें आपने भी से ब्लॉक हाँ कर जी, ली हुई बुक है। रख ली है मैंने। इलेक्शन कमीशन करे ना करे, इन्होंने कर ली है। इलेक्शन कमीशन नहीं आया, साहब नहीं आया वो नहीं। वो तो सर उनका मसला है ना, ये तो उन्होंने 2029 में डेट नहीं ब्लॉक नहीं, की हुई है। इंशाल्लाह इनका जज्बा इंशाल्लाह रंग लाएगा। आपकी किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? नहीं ये पहले ही हैं उसामा साहब? तो वैसे ही हैं जैसे पॉलिटिशियन सोचा था या कोई डिफरेंट लग रहे हैं? नहीं, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट लगे हैं? जैसे इमरान खान प्यारा है। इमरान खान की तरह प्यारे हैं सर आप? अच्छा, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੈ यार। ये हमारी खुशकिस्मत है कि इमरान खान के वैसे भी प्यारे हैं। हाँ, नहीं मगर आपने कहा कि इमरान खान साहब की तरह ये भी प्यारे लग रहे हैं। हाँ। जबरदस्त। देखें, और वैसे आपके जहन में था कि पॉलिटिशियंस ऐसे ही लगते हैं, प्यारे लगते हैं या नहीं? नहीं, इमरान खान जैसे पीटीआई के लोग हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो इसलिए मुझे वो पीटीआई के लोग बहुत प्यारे प्यारे बहुत हैं। प्यारे हैं। आपने बुज़दार साहब देखे थे पिछली बार? पीटीआई के लोगों की गल करो, पीटीआई नहीं हो। नहीं, जब थे वो तब वो तो आपको ऐसे बुज़दार साहब का पता है? नहीं पता चला? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬੰਗ 3 ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ। आप वैसे हिजाब आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? जी। आप लाहौर में रहती हैं, ठीक है। तो आपको वैसे कहीं नाम सुना था ये बुज़दार बुज़दार? नहीं, कहीं नहीं सुना? 2018 से लेके 2022 तक भी ना सुना? फॉलो नहीं करती हैं आप नहीं। पॉलिटिक्स वगैरह को? नहीं। पॉलिटिक्स को फॉलो करना नहीं, छोड़े, सोशल ये तो मीडिया वैसे पे ही आप कुछ देखा सिर्फ होगा। इमरान खान को फॉलो करती हूँ। सिर्फ इमरान खान को फॉलो करती हैं। आजकल कहाँ है इमरान खान साहब? वो जेल में है। कौन सी जेल में को पता है? ये वो इस्लामाबाद वाली अडयाला, पिंडी में। अडयाला। पिंडी जेल में है। तो बस इमरान खान साहब का इंतजार है। बस उनका इंतजार है। मैं भी PTA का आपको पता ही है। जी जी बिल्कुल अंदाजा है मुझे। हाँ, समझा करो पाना है ने। यार उसामा भाई है। उसामा भाई आपका नाम उसामा है, तो कभी बाहर के मुल्क जाते हैं तो वो रोक लेते हैं आपको क्या नाम? अब क्या रोकना, पहले होता था ये अब तो वक्तों में। पीटीआई वालों को वैसे ही रोका हुआ था। जिस तरह उन्होंने कहा कि PTA वाले प्यारे होते हैं, आपको भी उन्होंने प्यारा बोला, आप हैं भी माशाल्लाह। कभी किसी ने कहा आपको इस तरह इतने प्यार से प्यारा? नहीं, इतने प्यार से तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये देखें, उनका जज्बा है कि है इमरान खान के लिए, या जी। उसकी वजह से हम लोग भी उनको प्यारे लगते फिर सियासत से तो आपका लंबा ताल्लुक है, फैमिली का भी, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा कोई आपको है, हॉबीज हैं हैं। कोई? मैं वैसे बेसिकली एडवोकेट भी हूँ। ओए होए, वकील भी हैं, तो ये सही टाइम पे पार्टी में आए फिर। हाँ जी मैं वकील। अपनी जमानत आप ही करा लेंगे ना। और दरवाजे पे ऐसा कभी मौका मिला खुद ही अपना केस आपने? खुद ही अपना ही केस, डेली पीटीआई का जो कॉल आती है हम पे पर्चा होता है और हम अपनी जमानत करवाते हैं। ओए होए, ये तो चले। इस बार हमने देखा बहुत से लोग जो थे वो PTI के अंदर आए और हाँ जी, वकला बरादरी की तरफ से बहुत से लोग इस बार नहीं, बहुत सारे बहुत ज़्यादा बने हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल से। आप कभी लिया गई हैं? नहीं, आपको पता लिया कहाँ है? कोई अंदाज़ा किस सूबे में है? नहीं आइडिया। कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग का शौक है वैसे? हाँ, ट्रैवलिंग का शौक, किधर ट्रैवलिंग का शौक? पहाड़ों में जाने का। पहाड़ों में? कोई शिमला पहाड़ी की तरफ चक्कर लगा? पहाड़ी नहीं, मतलब गिलगित। अच्छा, गिलगित वाली साइड पे लगा वाली है। साइड पे। जबरदस्त। और उसके अलावा कोई और जगह आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन हो? यूके जाने के फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ लीग ज्वाइन करनी चाहिए। बात आ जाओ तुम। अच्छा, यूके का शौक है, वहाँ भी पहाड़े या नहीं, वहाँ पे पहाड़ तो नहीं है। नहीं? पहाड़ है वहाँ, बहुत ज़बरदस्त कंट्री साइड है उनकी। मगर आप वैसे जनरली भी यूके आपको पसंद आएगा अगर आपको पसंद है, मगर आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आप UK गई कभी वैसे पहले? नहीं।
किधर गई, कौन सी कंट्री में गई? कहीं भी नहीं कंट्री में। इन्ने हालात खराब ने। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बिल्कुल है। ट्रैवलिंग फिलहाल तो आउट ऑफ कंट्री तो कहीं नहीं गया, सिर्फ उम्रे की अदायगी की है। शुमाली इलाका तकरीबन सारे देखे हुए कोई जगह है जिधर आप जाना चाहेंगे, कोई बहुत अच्छी डेस्टिनेशन? लगती हैं आप। हैं। वैसे तो सेंटर जेल है। इस वक्त तो यही है ना जो सेंटर है मार्च। लेकिन जो ट्रैवलिंग का मजा है ना, कैलाश से लेके चाइना बॉर्डर तक, ट्रैवलिंग का सिर्फ वो एक अपना ही चार्म है उसमें एक। पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं हाँ जी मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारे सारा कर चुके हैं। उन्हें दसिया तुसी की बेहोश तो नहीं, मैं पूछने लगी थी पाकिस्तान में आपकी कौन सी फेवरेट क्यों कोई नहीं जगह अकल है? कम करी है? कितने मेकअप एक्सपायर तो नहीं यूज कर रहे? पाकिस्तान में भी कोई जगह पसंद आ सकती है? वही उन्होंने बोला था। तुसी 2 मिनट पीछे जे। अच्छा, लेकिन हजाब आप तो माशाल्लाह हैं ही प्यारी। जिस तरह आप मुझे प्यारी लग रही, मैं भी आपको उस तरह प्यारा लग रहा हूँ। हाँ आप भी मेरी तरह सच बोल रही हैं। जी जी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं। मैं आपसे मशवरा लेना चाहता था कि अब मेरी एज भी तकरीबन कोई 30 साल के करीब हो गई है, तो शादी भी नहीं हो रही, तो शादी करना भी चाहता हूँ, तो रिश्ता भी नहीं, काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। तो आप मुझे मशवरा दें कि लड़कियाँ क्यों मुझे रिजेक्ट करती हैं? आपको तो वैसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, मैं कि टर्मिनेटर 2 हूँ? ये आप प्यारे हैं, हैंडसम हैं। कसम से। हाँ। तो आप तो नहीं ना रिजेक्ट करेंगी? नहीं, मैं नहीं कर हैं? नहीं करूँगी। सच बोल रही है? पक्की बात है? पक्की बात है। अम्मी अबू से बात करूंगा, वो फिर आपसे को बात करते हैं। या शो तक ना रहना, फिर रिश्ता भेजना। नहीं भेजूंगा सर, मैं रिश्ता और रिक्शे पे भेजांगा। रिश्ता रिश्ता और रिक्शा। आप एक्चुअली में ये सीरियसली कह रही जी हैं? जी, सीरियसली हाँ कह देखिए ना, लेकिन मैंने क्यों, क्या मुझे वजह? पसंद आए हैं। मैं क्यों, मैं नहर च डूबे आया नहीं, ये सही कह रही है। ये सवाल मेरा भी है कि ऐसा मतलब जितनी भी यहाँ पे मॉडल्स आई हैं, मैंने शो देखे हैं, तो सब ने रिजेक्ट ही किया है। यस। लेकिन मैं नहीं करूँगी। जिंदगी से इतना उठ चुका हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। फिर आप क्यों ऐसा कर रही हैं? मुझे अच्छे लगते हैं वैसे। थैंक यू सो मच। आपको ऐसे अच्छे लगते हैं? देखो ना, उन्होंने पता ना कि जरा असल ओरिजिनल हुसन यही है। अच्छा, ये आपको है कि ओरिजिनल में ऐसा ही होता है पाकिस्तानी मुंह? नहीं, प्यारे हैं ये। उसके बाद प्यारा भी हूँ, अच्छा कमाता हूँ, अल्लाह ने हर चीज दी है। हाँ, ये नहीं मैटर करता। ये मैटर ही नहीं करता। वो कह रही है कि क्या कमाते अच्छा हैं क्या? नहीं नहीं, शक्ल शक्ल मैटर नहीं करती, कमाना मैटर कमाना करता है। मैटर तो करता आपके हिसाब Okay. से कितने के पैसे में कमा लेता हूँ अंदाजन? 10-15 लाख 10-15 लाख कमाते होंगे आपके ख्याल से? इस मुंह के लगते हैं आपको 10-15 लाख? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कमाते इससे ज्यादा कमाते होंगे। और गाड़ी बड़ी कौन सी होगी? ऑडी होगी आपके पास? ऑडी, बिल्कुल ओडी ते ले लांगे, इतने के पैसे है नहीं वैसे। बिल्कुल। अच्छा, ऑडी होगी। और उसके अलावा आपके ख्याल से ट्रैवलिंग वगैरह भी आपको होगा, तो ये वो तो ट्रैवल मुझे शौक है ना, तो वो तो लेके जाएंगे ना आप। हाँ, मैं पायलट का बेटा हूँ, मैं आपको नहीं, मैं जाऊँगा लेके। टिकट है। अच्छा, यूएस से जाना। नहीं वो बताएंगी ना कहाँ जाना, कहाँ आप जाना? यूके बोला था मैंने। यूके, हाँ यूके जाना चाहती यूके हैं। मेरा है 10 साल का वीजा। ठीक है, 5 साल का मैं थानू दे देना। ठीक है, यूके जाना चाहेंगी आप, और यूके भी आप जा ही सकते हैं। हाँ, कोई ऑडी भी आप ले ही सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसे तो उन्होंने बताया कि आपके देख के लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कमाते होंगे आप, माशाल्लाह। हाँ, और मुझे इनकी भी जो ऐसे फैशन सेंस है, आप तो मॉडल हैं, उसके बारे में क्या बहुत कहेंगे? अच्छी है। अच्छी है। बहुत अच्छी है। वैसे आप दोनों को इकट्ठे इस वक्त फ्रेम में देखो, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम याद आ रही है। तो भी है, लेकिन ये बड़ा कमाल है। आज देखे वो वक्त आ गया 10 साल बाद कैसर साहब के, आज जिसके मेरे अंदर भाई भी आए हैं, आप भी बैठे हैं, अभी जी, भाई हैं। बिल्कुल। और आज मेरी शादी बिल्कुल की बात हो रही है। मगर एक आपको मैं यहाँ पे सेकंड रोकूंगा। आपने बड़ा अच्छा, ये आपकी अपनी पसंद है, जो भी है वो एक वो बात है। हमारे पास यहाँ पे काफी गेस्ट बैठे हुए हैं, उनमें मैं बात करना चाहूंगा। जरा ये एक माइक दीजिएगा बच्चे को मेरे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान। सुभान, आप शो देखने आए हुए हो? जी जी जी। अच्छा, तो सुभान, ये आप इनको जानते हो जो सामने बैठे हुए हैं? जी जानता हूँ। ये क्या है? पापा है। सुभान, ये किसके पापा हैं? मेरे। क्या बात। बेटा तू आज ही आना सी तो है, तू कल आ जाना, परसों आ जाना। सुभान, पापा क्या कर रही हैं अभी अभी? ये आपने बातें सुनी पापा की? सुनी है। तो क्या कर रहे थे ये? पता नहीं।
लेकिन बेटा घर जाके मामा को नहीं बताना है। आपने उनको बताना है कि हिजाब फुफ्फो मिली थी मुझे। यार मामा को बताना कि हिजाब फुफ्फो सलाम भिजवा रही थी। नहीं हमारी कोई बात नहीं है। क्या अच्छा वैसे सुभान आपके और बहन भाई भी हैं? कितने हो टोटल आप लोग? 3 बहनें एक मैं भाई। अच्छा माशाल्लाह आप 4 बहन भाई हो। अच्छा तो और किसी के 4 नहीं है। 4 बहन भाई। कैसे साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਨੇ ਸੁਭਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਨ ਜਾਣਾ है। हिजाब आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं चले ये मोहब्बत होती पहले ही पकड़ा गया। चले अब मैं आपके लिए कोई रिश्ता देखूंगा हिजाब। और तो मुझे धोखा दे दिए। ये तो आपको 10 साल बाद पता लगना था। ये दुश्मनों ने पहले ही बता दिया सारा। पहले बता दिया मगर मेरे ख्याल से मैंने कहा ये भाई अगर आज 10 साल बाद ये बात खत्म होगी तो साहब भाई मैंने कहा यहीं पे। नहीं ये तो अच्छा किया, नहीं तो मेरा मूड था कि यहीं कारी साहब को बुलाएं, काम बन रहा था। يا चौधरी اليوم आखिर बस आखिरी ايوه नहीं सीरियस दसो, सीरियस दसो। هو الصبي والله اعتقدت انه مخلص لكنه شخص مخادع للغايه। क्या कह रही है? कहना पहले मैंने ਇਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, अच्छा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਡੀ ਹੈ। ايوه ਸਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ। كذب انت सबसे ना मार। يا चौधरी كنت صاحبا الى دبي وقال لي وقع على الورقه। जी सर, जी सर, सही कह रहे। تعلم ترجمه। सर जी जा रहे सन, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 88 ਬਕਸੇ ਭਰ ਲੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੈਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ। ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਾਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈ। ايوه لقد وقعت على عجل। ايوه हाँ जी, मैं सारा कुछ अपने नाम लिखा लिया फिर। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਯਾਨੀ ਬੈੱਡ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਈਵਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 9 ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈਆਂ ਸਰ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਛੱਲੇ ਛੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ 6 ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜੂਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਗਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਬਸ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। والله هو صبي اكتب واحد وراش هاوس। लिखवा दिया मैं सर बड़ी तख्ती लिखवाई, मैं क्या ايوه बहुत बुरी बात है रिश्तेदारों से सर मेरा रोब, मैं क्या जरा पएगा, बहुत बुरी बात है। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ايوه صبي كذا دحين كلم كل شيء। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ। और तेरे ते तबारी इन्हें से नाल लेके जाना पिया। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। السلام عليكم، كيف الحال يا حبيبي؟ انت عارف ايوه يا حبيبي هذا سياسي نفر। ਉਹ ਯੈਸ أيوة. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। اول تعرف لازم حقي। ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। أيوة. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ। उनका तारुफ कराओ। حقي تعرف ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ اول مدير انا। ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। انا شيخ وزن من زرع رئيس الكبير المدير عبار النفسي بجبل الذهبي الى الامارات العربيه المتحده البرج العربي برج الخليفه كل شيء كلب। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾ?
सोने दे पहाड़ ने ايوه فلوس ما في पेट्रोल مشكله पंप। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ੇਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? क्यों? ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। هذا سبب كده كلام كده भाई दुनिया के बड़े बादशाह होंगे, हाँ। लेकिन फलों के बादशाह वर्गा कोई बादशाह नहीं हो सकता। अच्छा यार अंब ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ, ਹਾਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਰੀਨ, ਆਹਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਆਹਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਜ ਨਿਕਲਦਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ, ਅਨਵਰ ਲਟੋਰ ਓਏ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, हाँ हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅੰਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ओए होए 2 ਪੇਟੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ आहा ਲਓ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮਰੀ, ओके ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ओके ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ। ठीक है ਆ ਪੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਖੋਲੀਏ, हाँ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ओए होए ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਪੇਟੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ हाँ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ। Okay। ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰ ਹੋ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਡਾਲਾ। ओके ਲਓ ਹਲੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ओए होए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਡ ਗਏ ਜੀ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ओए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਲੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਬ ਤੋੜ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ। ਆਪ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਹਾਂ। ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਏ, हाँ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ओके ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਰੌਲਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਟਕਿਆ ਆ। अच्छा ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਜੀਬ ਸੁਪਰਮੈਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ठीक है ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ किधर ਥੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, हाँ ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, हाँ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ, ਬਿਲकुल, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆਦਮੀ। हाँ ਆਈ ਲਵ them। ओके ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? मैं बहुत प्यार करता ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। Okay। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲੇ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ। ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। बाहर आ जाओ ਉਹ ਸਾਰੋ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। खुदा के लिए ਉਹ यार ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘੱਟ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਭਾਈਜਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵੇਲਾ ਇਸ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਲਾ ਲੇਲਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਤਰਮ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਐਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਲਕੇ ਜੇ ਬਾਗ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਮੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ। ਜੀ ਸਰ
लेकिन इस गलों में कायल है भाई दलेरी हैगी भाई देखो ना सर कि जिस इन्ने हालात खराब हर पासों डंडियां दी बरसात हो रही है ते पीटीआई ज्वाइन कर ली लेकिन इन्हां दे इलाके दे विच माशाल्लाह अमन अमान हैगा और ऐसले बड़ा ही काम कर रहे किथे लिया लइए हाँ बजट मिलेगा तो कल पंजाब हुकूमत को बजट लइए ते फिर जाके काम करिए ना लइए दा लेकिन कोई गल नहीं है भी वक्त लंघ ही जाना सर जी बिल्कुल ते माशाल्लाह हिजाब जिन्हों बुलाया जे दसिए ही नहीं अच्छा मेरे फेवरेट है ना अच्छा हाँ मेरे फैन है ना हाँ नहीं सॉरी मैं और मैं फैन हैगा हाँ जी फ्रेश फोटो दे दियो ताकि फाइल चला दइए समझ तो गया ही होगा मैं कहना यार सेल्फी भी दियो माशाल्लाह यार हिजाब जीते मेरे तो भी सोने ना वेलकम बैक टू गपशप जी भाईजान आप क्या मोहब्बत के बारे में आप भी माशाल्लाह प्यारे हैं जवान भी हैं पढ़े लिखे भी हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आपका भी दिल टूटा मोहब्बत में ब्लेड फड़ के ते बाजू का नाम लिखना नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सी तो कम तो बचे रहे अच्छा जी जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ही मामला हो नहीं कभी भी नहीं पहले शादी कर ली सर शादी मैंने तालीम के बाद ही की सारी तालीम के बाद लेकिन कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई अच्छा नहीं लगा नहीं कोई अच्छा तो सारे हैं माशाल्लाह अच्छे लेकिन दिल फेंक काम नहीं है मेरा अच्छा वो नहीं हर किसी की तबीयत आपकी वाली नहीं होती है जी सवाल लेंगे जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम बिलाल जाहिद है और मेरा सवाल सर से है कि इमरान खान साहब के अलावा अगर कोई पॉलिटिक्स से आप मुतासिर या लीडर से मुतासिर होते तो वो कौन होता पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर इमरान खान के अलावा आप पूछ रही हैं तो ज़ाहिर वो जमात इस्लामी ही थी जमात इस्लामी थी जिसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन्होंने देखा भी उसी का जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सिद्रा है और मेरा ये क्वेश्चन सर से है सर मैं LLB पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ और जैसे कि आपका बैकग्राउंड भी सारा पॉलिटिक्स से है सो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप मुझे क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि मैं मतलब फ्यूचर में किस तरह से सक्सेसफुल लॉयर बन सकती हूँ हाँ जी बिल्कुल आप तो पहले अपने 5 साल पूरे करें और उसके बाद एक अच्छा सा चैम्बर देख के उस पर रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस पे तवज्जो दें इसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है जितना आप टाइम देंगे उतना आप इसमें कामयाब होंगे तो बेटा आप क्यों बनना चाहती हैं वकील वैसे बेसिकली बचपन से एक ड्रीम जॉब होती है ना मेरी वही है कि मैंने लॉयर बनना है मुझे लगता है मैं डिबेट में अच्छी हूँ और पॉलिटिक्स का मुझे शौक भी है तो मैं भी वकील बनना चाहता था ये थोड़ी बड़ी मेहरबानी जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आतिफ है मेरा क्वेश्चन सर से है आपका नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में क्या विजन है अभी तो हमारा 2025 वाला नहीं पूरा हो रहा उसके रिजल्ट इंशाल्लाह उससे पहले हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारा खान बाहर आएगा और इंशाल्लाह हम उसको वज़ीर आज़म देख रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम उमर है मेरा आपसे सवाल है अगर आप प्रेसिडेंट होते तो आप सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को सपोर्ट करते ਵੱਡੇ 버ਗਰ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ वैसे मैं कैसर भैया ये ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ किस सेक्टर में सर सब्जा करते हैं मैं अपने इलाके को लइया को पहले डिवीजन बना के वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को वहाँ फोकस दूँ ताकि लोगों को रोजगार मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जमजम है मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपको ईस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है या वेस्टर्न 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 जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ज़ायरा है मेरा सवाल सर से है कि जो नया बजट आया है वो अवाम के मसाइल हल करेगा या नहीं मेरा नहीं ख्याल कि वो आवाम के मसाइल मैं तो कहता हूँ बढ़ाएगा क्योंकि जब पंजाब असम्बली का मेरा आज भी गला बैठा हुआ है पेश हुआ उसमें हमने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया नारे मारे उन्होंने पिछली दफ़ा का 40% बजट भी वो खर्च ना कर सके तो मैं नहीं समझता ये हुकूमत आगे जो बजट लेके आए वो मुल्क पंजाब सूबा पंजाब के लिए तरक्की का बायस बन सके ये बता ही रहे हैं आप तो ये बताइए अगर कोई कॉमेडियन ज़्यादा तंग करें उधर तो पर्चा हो सकता है कल ही बल्कि पेश किया एक बिल उन्होंने फांसी के लिए उन्होंने कहा बस टाइम और टाइम इन्होंने अंदर बेटा घर मामा ने कहना जमानत का बंदोबस्त करेंगे जी तो उसामा साहब आपके साथ हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट सवाल पूछूंगा ऑप्शंस दूंगा आप लोगों ने उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज़ करना है कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आपकी अपनी मर्जी होगी कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से आप आगे चाहती हैं ठीक है हिजाब जी ये बताइए आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फवाद खान
हमायूं सईद और फाद मुस्तफ़ा। हमायूं सईद। हमायूं सईद। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, इसमें 3 लोग मौजूद हैं पहले से। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। जी। ऑप्शंस हैं वहाज अली, दानिश तैमूर और शेरियार मुनव्वर। वहाज अली, उनके साथ सेल्फी लूंगी। ठीक है, स्माइल किन को देंगी? दानिश तैमूर को स्माइल दूंगी और उनको बोलूंगी आप। शेरियार मुनव्वर का फ्लोर आ गया। ठीक है, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। तो किसको आप चांद पे छोड़ना चाहेंगी और वजह ही बतानी है कि क्यों आपने उनको डिसाइड किया छोड़ने पे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मुराद अली शाह। मुझे इन दोनों में से किसी का नहीं पता। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हनी अलबेला और कैसर पिया। क्या इनको आपको चांद पे छोड़ दिया है। कोई ख्याल करो मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। नहीं, जो भी है अब तो उन्होंने फैसला कर लिया। ठीक है, वो इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो आप फिलहाल अपना फोन रख के साइड पे चली जाएंगी कमरे में। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ज़ारा शाहजहान, सना सफीनाज और HSY। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, सना सफीनाज। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, ज़ारा जहान, ज़ारा शाहजहान, और कमरे से बाहर चली जाएंगी फोन रख के HSY की कॉल। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी और क्यों। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। नहीं पता मुझे इनका। ऑप्शन चेंज कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो बता दीजिए दोनों में से कोई भी नहीं। आपको इनका पता ही क्या है? हाँ, ये तो पता है मुझे इनका। चलो जनरल नॉलेज पे चले जी। ओके गुड। पाकिस्तान ने एटमी धमाका किस साल में किया था? जो दोनों ऑप्शन नहीं है। नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं, आपको डायरेक्ट बताना पड़ता है। ये तो बहुत ही मशहूर है तारीख। आप बताएं, कोई आइडिया नहीं है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। और लो, कोई आइडिया नहीं है। सलमान खान की उम्र कितनी है? वो तो बहुत ज्यादा होगी। फिर भी 60-70 साल। ये आपने सही अंदाजा लगाया। मगर उसमें भी आपने श्योरिटी ने कहा 60-70, 10 साल का आपने किया, ये सवाल ज़ाया हो गया, मुझे फिर वापस आना पड़ेगा। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अलीमा खान और मोहतरमा बुशरा बीबी। बुशरा बीबी। इनका पता ये कौन है? नहीं। आप छोड़ दीजिए, मैं ऑप्शन फिर एक बार चेंज करूंगा आवाम की फरमाइश पर। इन दोनों में से लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और उसामा गुजर साहब। इनका आपको पता है कौन है? इन दोनों का भी नहीं पता आपको कौन है? इस तो बाद ना तुसी इत्थे गंगाराम हॉस्पिटल जाना जी। तुम मशवरे देना बंद करो। डॉक्टर आपको नाम से क्या लग रहे हैं? रबानिया शर्जील क्या लग रहे हैं नाम? इनमें से ये आपको रबानिया शर्जील लग रही है? नहीं, पॉलिटिशियन में से है। रबानिया शर्जील पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, उसामा गुजर क्या लग रहे हैं? एक्टर है। जी बिल्कुल, तो कुछ साल पहले इन ड्रामा भी आया था। इनका जो स्क्रिप्ट था ना वो तकरीबन 47 पेज का था। अगर आपको इन दोनों का, फिर जनरल नॉलेज पे चले या इनमें से कोई? इनमें से कोई ऑप्शन चेंज कर दे। इनमें से ऑप्शन चेंज कर दूं मैं? अच्छा चलें, ठीक है, जिनको जानती हूँ इनमें से ऑप्शन चेंज कर दें। मैंने ऑप्शन दी थी आपको रबानिया शर्जील की और उसामा गुजर साहब की। मैं लाइफ जैकेट के अंदर एक तीसरी ऑप्शन डाल देता हूँ, वसी शाह। वसी शाह को दे देंगे। वो कौन है? वो कॉमेडी में से है। वो कॉमेडी में से क्या है? कॉमेडी में है ना वो एक्टर? नहीं, वो कॉमेडी में नहीं है। नहीं है वो। नहीं है, मैं क्या करूँगा, धक्का दे के उनको कॉमेडी में डालूँ? अच्छा खासा एक शायर आदमी है वो। मगर आप बता दीजिए फैसला, या जनरल नॉलेज पे फिर चलें? जनरल नॉलेज पे फिर से होए जनरल नॉलेज पे फिर से बात आ गई है। आप बताएं किस किस्म का जनरल नॉलेज? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिल्म से करूं? ओए होए, ले जी, फिल्म से आ गया है। फिल्म पाकिस्तानी, हॉलीवुड, इंडियन, कौन सी? पाकिस्तानी में से कर ले। पाकिस्तानी में से करें। पाकिस्तान की 5 फीमेल फिल्म डायरेक्टर्स का नाम बताइए। ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर ये मुश्किल तो आपने खुद ही कहा था, फिल्म पाकिस्तानी, तो मैं तो ऑप्शंस तो देना। नहीं, ऑप्शन है नहीं, जनरल नॉलेज में डायरेक्ट आंसर होता है। कितनी फिल्में डायरेक्ट की पाकिस्तान की फीमेल्स ने? नहीं, तो जी ठाकुर साहब बता दें एक सांस में, मैं इनको 5000 मैं दूंगा। ठाकुर साहब 5 खवातीन फिल्म डायरेक्टरों के नाम बताइए प्लीज। मोहतरमा शमीम आरा साहबा, मोहतरमा संगीता साहबा, मोहतरमा एक साच क्या सी।
खाना मुक्या एक साथ गया सी अच्छा मुझे ऑप्शन देनी है ना मेरे प्यो दी तोबा थानू को मैं ऑप्शन दूं मुझे सवाल करो किधर लगा दिया तूने मुझे आप बताएं और कोई जॉनरा फिर चेंज करें या इधर ही क्या मैं सवाल पूछूं जनरल नॉलेज मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इनका पूरा नाम क्या है हाँ चल यही बता दें ये क्या पूछ गए इनका नाम क्या है बस ये बता मेरा पूरा नाम बता दीजिए नहीं ऐसे ना करिए चले मैं आपको इसमें 2 ऑप्शन देता हूँ आप इसमें सही सिलेक्ट कर दीजिएगा ठीक है सोच लें अभी इसमें तो मसला नहीं है ना ऑप्शन देना फिर मुझे ठीक है ताबिश हाशमी और अहमद अली अब तो इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ अहमद अली भट्ट अहमद अली भट्ट ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ मगर हुसैन भाई खुशी मुझे इस बात की है कि अहमद अली भट्ट को भी नहीं जानते ठीक है मैडम आपने मैदान मार लिया हुआ है हुसैन भाई आप बता दीजिए सर बन रही है जिंदगी में फिल्म आपका कैरेक्टर में से कौन सा अदाकार करे आप बताएंगे ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद शान साहब और नुमान इजाज नुमान इजाज साहब होंगे वो सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद सईद असद कैसर और जैन कुरैशी तो सेल्फी किसके साथ है मुराद सईद क्योंकि मिले नहीं काफी अरसे से ठीक है स्माइल किसको दे रहे हैं जैन कुरैशी साहब और फ्लोर आ गया असद कैसर साहब असद कैसर साहब मेरे सूबे से दूसरे सूबे ठीक है चांद पे जा रहे हैं किसी को साथ ले जाएं जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएं अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं ऑप्शंस हैं हमाद अजहर और चौधरी शबीर गुजर दोनों बड़े नफीस दोनों छड़न वाली शहवानी आओ फिर जनरल नॉलेज आओ फिर पता लगे मेरे को तुसी अपना नाम पूछ लो मैं नाम नहीं पूछूंगा जनरल नॉलेज तो वो है अच्छा चलो ले लो अच्छा जी आप बता दीजिए पंजाब के पहले वजीर आला का नाम पंजाब के पहले वजीर आला का नाम ये टफ है यार 3 ऑप्शन तो है अच्छा तो और आगे चलूं ठीक है दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरिया कौन सा है दुनिया का तो पता नहीं पाकिस्तान का दरिया सिंध है नहीं दुनिया को पता है पाकिस्तान का तो हमें पता है नहीं आगे चलें FBR के मौजूदा चेयरमैन का नाम बता दें बस रहने दो जगह चलो जी सर तो बताएं कान पे किसको छोड़ रहे हैं फिर अभी हमाद भाई को छोड़ा है हमाद भाई को छोड़ देते ठीक है बरादरी तो फिर थोड़ा पता कावानू ही प्यारी है ठीक है सर ये बता दीजिए 3 लोगों की कॉल आ रही है सर एक की कॉल फौरन उठा लें एक की कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे दें और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर जा रहे हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी जनाब चौधरी परवेज इलाही और जनाब असद उमर तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे परवेज इलाही साहब की किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब और बाहर जा रहे हैं असद उमर के ऊपर अल्लाह हाफिज ठीक है सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना है आपने ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और हिजाब फातिमा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ हजाब ਦਾ ही बनता है हिजाब देखें टाइटैनिक उन्होंने कहा कि आप होंगी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान पॉलिटिशियन है लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया सर ये बता दीजिए डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स हैं बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सलमान अकरम राजा उमर अयूब बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर इन चारों में से एक को देनी है सर अच्छा चारे मेरे वाकफ कोई नहीं तो उमर अयूब सब ठीक ने जनरल सेक्रेटरी साहब ठीक है जनरल सेक्रेटरी साहब को दे दिया जबरदस्त उसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ लाने का थैंक यू सो मच हिजाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन